इस साल पितृपक्ष की 17 सितंबर को शुरुआत हो चुकी है। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और दान पुण्य जैसे कर्म भी किए जाते हैं, जिससे हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर को हो चुका है और इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष के दौरान तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है, जैसे इस समय आपको दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों से लड़ाई झगड़ा बहसबाजी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष को बड़ी खरीदारी करने के लिए बहुत ही अशुभ अवधि माना जाता है, इसलिए कुछ चीज ऐसी हैं जिन्हें पितृपक्ष के महीने में खरीदने से आपको बचना चाहिए, वरना उन चीजों के साथ आपके घर में दरिद्रता भी आ जाएगी और आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। कई बार लोग जाने अनजाने में यह चीज पितृपक्ष के महीने में खरीद लेते हैं, जिसके बाद उन्हें इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ता है और अपने जीवन में कई परेशानियों और संकटों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आपको इन चीजों के बारे में जरूरी से जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह चीज जिन्हें पितृपक्ष के महीने में भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें। नंबर 1, पितृपक्ष के दौरान आपको झाड़ू को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी बताया गया है। ऐसे में आपको कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और इसका बुरा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान आपको झाड़ू गलती से भी नहीं खरीदनी है। नंबर 2, दोस्तों, श्राद्ध के महीने में आपको नमक ना ही किसी और से मांग कर लेना चाहिए और ना ही किसी को अपने घर का नमक देना चाहिए और ना ही नमक को खरीदना चाहिए। श्राद्ध शुरू होने से पहले ही आपको नमक को खरीद लेना है। इस अवधि में नमक खरीदने से बहुत सारी समस्याएं और संकट आपके घर आ सकती हैं। साथ ही ऐसा करने से आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान सफेद नमक के दान का बहुत महत्व है। सफेद नमक के दान करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी कुंडली से पितृ दोष शांत हो जाएगा। नंबर 3, पितृपक्ष में आपको भूमि भवन खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर आप गलती से ऐसा कर देते हैं तो गंभीर समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। इस दौरान अगर आप किसी भूमि या फिर भवन की खरीदारी करते हैं तो आपको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। साथ ही ऐसा करने से आपके पूर्वज आपसे नाराज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत और सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। नंबर 4, यदि आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो आपको बता दें, इससे पितरों के साथ आपसे शनिदेव भी कुपित हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है इस दौरान में अगर आप सरसों का तेल खरीदते हैं तो आपको आपके पितरों के साथ साथ शनि देव के भी क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए गलती से भी पितृपक्ष के दौरान आपको सरसों के तेल को नहीं खरीदना है। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही खरीद कर आप को अपने घर में रख लेना है। नंबर 5, पितृपक्ष के दौरान आपको अपने घर के लिए कोई भी नया फर्नीचर, सजावटी सामान या फिर घर के माहौल को बेहतर बनाने वाली कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पितृपक्ष की इस अवधि के दौरान आराम या फिर सौंदर्य करने वाली किसी भी चीज का निर्माण करवाते हैं या फिर उसे अपने घर में लेकर आते हैं तो यह आपके घर के और आपके परिवार के दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। इसके साथ आपके घर में बुरी शक्तियों का वास भी हो सकता है। नंबर 6, पितृपक्ष के दौरान लोग आमतौर पर नए नए वस्त्र और आभूषण खरीदने रहते हैं, लेकिन आपको बता दें पितृपक्ष के दौरान आपको नए वस्त्र भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस समय हम अपने पितरों को याद करते हैं। ऐसे में हमें एक सादा सात्विक जीवन जीना चाहिए या अभी उसका और विलासिता की चीजों को खरीदने का बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर पितृपक्ष के महीने में वस्त्र खरीदने हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से
उसे वस्त्र के साथ आपके घर में शोक और उदासी आ जाती है और आपके घर से खुशियां चली जाती हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि इस महीने में आपको ज्यादा सज धज के तैयार नहीं होना है। इस महीने में आप जितना हो सके सादा जीवन जिए। इस दौरान आपको नए कपड़े या फिर ही आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। नंबर 7, पितृपक्ष के दौरान आपको कोई भी संपत्ति, भूमि, यहाँ तक कि एक नया घर खरीदना भी आपके लिए बहुत ही अमंगलकारी साबित हो सकता है। श्राद्ध के दौरान किया गया कोई भी नया अधिग्रहण आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा से भर देगा, जो कि आपके जीवन को दुख और शोक में डाल देगा। पितृपक्ष का महीना पैतृक आरण चुकाने और दिवंगत लोगों का सम्मान करने के लिए समर्पित है, इसलिए इस अवधि में आपको बड़े निवेश या फिर संपत्ति से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए, वरना आपको धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, पितृपक्ष के दौरान आपको नया वाहन खरीदने बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अगर आप वाहन खरीदने हैं तो आपको वहां दोष भी लग सकता है, जिसकी वजह से आपके साथ बार बार दुर्घटना भी हो सकती है। पितृपक्ष का महीना मृतक की शोक पूर्ण याद के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस महीने में नया वाहन या फिर कोई बड़ी संपत्ति खरीदने से बचना चाहिए, वरना आपको आपकी जान हानि के भी संभावनाएं रहती हैं। नंबर 9, दोस्तों, आजकल मॉडर्न युग में लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अगर उनका कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाता है तो वह तुरंत ही नया ले लेते हैं। लेकिन आपको बता दें, पितृपक्ष के इस महीने में आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन, मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसी चीज भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना आपको अपने जीवन में गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है और आपके घर में उदासी का माहौल छा जाएगा। दोस्तों, आप बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिसे पितृपक्ष में खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और इन्हें खरीदने से आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको सदा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 1, पितृपक्ष में काले तिल का खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस समय के दौरान काले तिलों को खरीदकर अपने घर जरूर लाएं। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल खरीद कर लाते हैं या फिर इसका दान करते हैं तो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके पितरी आपसे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के इस महीने में अगर आप काला तिल घर में खरीद कर लाते हैं तो आपको आपके जीवन में धन और वृद्धि देखने को मिलेगी। नंबर 2, आप पितृपक्ष के इस महीने में चमेली के तेल को पितरी को अर्पित करते हैं तो इससे उन्हें तृप्ति मिलती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आजीवन खुश रहने का आशीर्वाद देंगे। नंबर 4, नए कपड़े। पितृपक्ष के इस महीने में आपको अपने लिए नए कपड़े खरीदना की मनाही होती है, लेकिन वहीं पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि इससे आपके पितरों को तृप्ति मिलती है और वह आपसे प्रसन्न होकर आपके आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर देना है, खुद इसका इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। नंबर 5, चावल। दोस्तों, श्राद्ध के महीने में आपको कच्चे चावल का इस्तेमाल जरूर करना है, इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में पितृपक्ष के इस महीने में चावल घर में खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे आपके घर की बरकत में भी वृद्धि होती है। आशा करता हूँ कि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे इस प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।